प्रेमा की शादी सुलझे हुए लड़के नमन से हुई थी, पर उसकी सास की सोच पिछड़े जमाने वाली थी। वह माहवारी के दिनों में खास ख्याल रखती थी, उन चीजों से दूर रहती थी। बहू की शादी के बाद सास अंजना का सोमवार का व्रत था। तभी सुबह सुबह वह कहती है, एरी ओ बहू, अरे आज मेरा सोमवार का व्रत है, तो महादेव का भोग बना दियो। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका भोग बना दूंगी और सारी तैयारी भी समय से कर दूंगी। हाँ हाँ, वह तो ठीक है, पर रुक, तेरी माहवारी के दिन तो नहीं है ना, इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पूजा के बीच में यह सब चीजें पसंद नहीं है। माँ जी यह सब तो आज के जमाने में नॉर्मल है, माहवारी के दिन में भी सब पूजा करते हैं। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये शब्द बोलने की मेरे सामने? खबरदार जो दोबारा ऐसा कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। माफ कीजिएगा माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी माहवारी के दिन भी अभी नहीं आएंगे, मैं आपकी पूजा की तैयारी कर देती हूँ। जा जा जल्दी जा। ये कहते ही प्रेमा रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और कहती है, हे भगवान, जरा सी बात पर माँ जी कितना महादेव की तरह क्रोध करने लग गई। अगर मेरे साथ ऐसा सच में हो जाता तो माँ जी मेरे सर पर तांडव करती, बट अभी बहुत टाइम है, जल्दी से प्रसाद बना लेती हूँ। प्रसाद बनाकर वो जैसे ही थाली सजाने मंदिर की ओर जाती है, तो प्रेमा के पेट में दर्द होने लगता है और वह कहती है, ओह, अचानक से पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कमर भी दर्द कर रही है। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता जो मैं सोच रही हूँ। ये बोलकर वो माला पिरोने लगती है। तभी अंजना आकर कहती है, अरे बहू, सब कुछ हो गया क्या? हाँ माँ जी, सारी तैयारी हो गई, माला भी बन गई। प्रेमा की बात सुनकर अंजना जैसे ही पूजा शुरू करती है, तो उसे प्रेमा की साड़ी पे महावारी के लाल धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके बाद वह उससे पूजा की थाली लेकर पूजा घर से धक्के मारकर साइड में ले जाती है और गुस्से से कहती है, तेरे से इतना मना किया था, फिर भी नहीं मानी ना? नहीं माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मुझे पता भी नहीं चला और अभी वक्त भी था इन सब चीजों का। यह सब तूने जानबूझकर मेरी पूजा भंग कराने के लिए किया है, इसीलिए तो मुझसे बहस कर रही थी। जब पहले से ही तुझे पता था तो फिर पूजा में क्यों आई? नहीं माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, तब मैंने ऐसे ही आपसे पूछा था, पर ऐसा सच हो जाएगा यह नहीं पता था। मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी। तूने मेरे घर को अशुद्ध कर दिया, अब मुझे पाठ पढ़ा रही है, और आज 5 दिन से पहले तू इस कमरे से बाहर नहीं आएगी। तेरा खाना पीना रहना सब अलग। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। अंजना अपनी बहू की एक भी बात नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर कमरे में बंद कर देती है, जहां उसको खाना और कपड़े देकर कहती है, खबरदार जो इस कमरे से बाहर आई तू। नहीं माँ जी, प्लीज दरवाजा खोलिए, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। माँ जी, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज माँ जी दरवाजा खोलिए। चुपचाप अंदर रह। प्रेमा रोती रहती है। अंजना चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति आता है और अपनी पत्नी को ढूंढता है, तो उसकी माँ कहती है, क्या हुआ, क्या यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है बेटा? मैंने तेरी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया है, उसकी वजह से मेरी पूजा भंग हुई है। माँ, ये क्या किया? 2023 में आप इस तरीके से जी रही हैं? अरे ये सब पहले की बात है, आज बहुत कुछ बदल गया है। कुछ नहीं होता, पीरियड्स नॉर्मल है। अगर यही नहीं होता तो माँ बनने का सुख कैसे मिलता हर स्त्री को? तू उसके और मेरे बीच में मत आ, पता है ना कितना अछूत है। माँ, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं उसे बाहर लेकर आ रहा हूँ। ये कोई बीमारी नहीं है जो उसके बाहर आने से फैल जाएगी। हमेशा लड़की ही क्यों हर दर्द से गुजरे, हमें भी समझना चाहिए माँ। और आप देख लेना, उसके छूने से कुछ खराब नहीं होगा, आपका मन खराब है।
तभी नमन अपनी माँ को बहुत समझाता है और अपनी पत्नी को कमरे से बाहर निकालकर ले जाता है, जहाँ वह उसके गले लगकर रोती है और अंजना की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद वह अपनी बहू को फिर कभी पीरियड्स के लिए नहीं टोकती, बल्कि उसके दर्द को समझते हुए उसकी सास और पति उसे सिकाई करने के लिए हॉट बैग चॉकलेट्स ला कर देते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये पीरियड्स वाली बहू कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।